वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 15 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2023 में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एन विजन मिशन को लॉन्च करेगी? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा ESA। अब एन विजन मिशन है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। यह मिशन यह जांच करेगा कि सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में रहते हुए भी शुक्र और पृथ्वी इतने अलग तरीके से कैसे और क्यों विकसित हुए हैं। अब ESA के बारे में जान लेते हैं। ESA का पूरा नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी और इसके वर्तमान CEO जोहान डिस्ट्रिच बॉर्नर हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किस लेखक का संस्मरण है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा अमर्त्य सेन का। इस पुस्तक का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा और इस पुस्तक में अमर्त्य सेन ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमृत दिया था। वह कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स किन्स और एरो के विचारों को भी याद किया है। उन्होंने उनके विचारों को आकार दिया है इस पुस्तक में। और ये इस पिक में देखो, ये है अमर्त्य सेन और इनकी ये पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा संजय यादव को। और इस पिक में देखो, ये संजय यादव, इन्हें हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई थी और उसके बाद 1869 में इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया और इसकी परमानेंट बेंच लखनऊ में स्थित है। उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCTAD की महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका डी ऑप्शन राइट होगा रेबेका ग्रिन्सपन को। अब UNCTAD क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा 67वां स्थान। अब ये ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है। यह रिपोर्ट महामारी की शुरुआत के बाद से एकत्र किए गए मंच पर लगभग 77 मिलियन शिक्षार्थियों के प्रदर्शन डेटा पर आधारित है। यह 3 श्रेणियों में विभाजित है। नंबर फर्स्ट व्यवसाय, दूसरा प्रौद्योगिकी और तीसरा डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता का मानदंड करती है और इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा मेघा राजगोपालन को। और इस पिक में देखो, ये है मेघा राजगोपालन। अब पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, ये है इसका सिंबल पुलित्जर पुरस्कार का। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी और पुलित्जर पुरस्कार 2021 के 105वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। और पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है।
यह 1917 में अमेरिकी हंगरी में जन्मे जोसेफ प्लित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रकाशक थे। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है और यह 22 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, चारू खोसला को। और इस पिक में देखो ये चारू खोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, रूस के साथ। अब विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया भारत का, ये जान लेते हैं। इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर $605.008 बिलियन हो गया है और भारत रूस के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होल्डर बन गया है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार $605.2 बिलियन आंका गया है। अब रूस के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में ये पड़ता है रूस, ये पूरा। और रूस एक यूरोपीय कंट्री है और इसकी राजधानी मॉस्को है। उसके वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री मिखेल मिशुस्तिन हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा पहली बार आयोजित एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दे दी है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, बीआरओ ने। अब बीआरओ के बारे में जान लेते हैं। बीआरओ का पूरा नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान डीजी एंड डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, आयुष मंत्रालय ने। अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है और इस वर्ष की थीम है वी विथ योगा बी एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी और किस विश्वविद्यालय द्वारा एनएसजी की मुख्य दक्षताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से साझेदारी हुई है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा। अब एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। एनएसजी का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल ये गृह मंत्रालय के अंदर में आते हैं और इसके डायरेक्टर जनरल एमए गणपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस मंत्री ने की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, किरेन रिजिजू ने। और इस पिक में देखो ये किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और किस देश के बीच मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, श्रीलंका के बीच। चीन और श्रीलंका के बीच मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में यह पूरा पड़ता है चीन। चीन एक एशिया कंट्री है और चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा युआन है जिसे रेनमिन भी बोलते हैं और इसकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है
विश्व में सबसे ज्यादा चावल एवं गेहूं उत्पादन करने वाला देश चीन है। अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। ये देखो मैप, और इस मैप में ये पड़ते हैं श्रीलंका, इंडिया के जस्ट नीचे। और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोटे, और इसके राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, और मुद्रा है श्रीलंका रुपया, और इसका पुराना नाम है शिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा 14 जून को। अब विश्व रक्तदाता दिवस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ये कब मनाया गया और क्यों मनाया जाता है? हर साल 14 जून 1968 को लैंड स्टीनर की जयंती पर विश्व दाता दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा मनाए जाने की शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से और अवैतनिक रूप से सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना था। और मई 2005 में WHO ने आधिकारिक तौर पर अपने 192 सदस्य देशों के साथ 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व दाता दिवस की स्थापना की, ताकि दुनिया भर के सभी देशों को रक्तदाताओं को उनके बहुमूल्य कदम और लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। और इस बार की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश इटली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।